कौन मुझे बताएगा कि एसी में बैठने का क्या फायदा है? ठंडी हवा आती है, अच्छी नींद आती है, मन पढ़ाई में के लिए थोड़ा शांत होता है, अच्छी हवा आती है, पसीना नहीं आता, CO2 बढ़ता है, सर्दी लगती है, हार्म टू ओजोन लेयर, फीवर आता है, शरीर अकड़ जाता है, आलस आता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, खांसी होती है, ठंडी लगती है, आलस बढ़ता है और कमर में दर्द होता है। फायदे ज्यादा है कि नुकसान? CFC और HCFC नाम की दो गैस होती है जो AC से निकलती है, ठीक है? CFC, HCFC दोनों गैस ओजोन लेयर को नुकसान करती है। जिसने भी लिखा बहुत समझदारी से लिखा है, वेरी गुड। पहला सबसे दुर्गुण, ताली बजनी चाहिए। पहला सबसे दुर्गुण ओजोन लेयर को नुकसान होता है। दूसरा कि जब सूरज तपता है ना, तो अनाज पकता है। जब दूध तपता है तब पीने लायक बनता है। दूध उबलता है तो पनीर बनता है, मतलब गर्म होता है तो पनीर बनता है, ठीक है? और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो गर्म करनी पड़ती है उसके बाद खाने लायक रहता है? रोटी, आटा। आप कच्चा नहीं खाते, उसे उसे गैस पर बैठना पड़ता है। जो कुछ भी खाना बनता है उसको पहले तपना पड़ता है, राइट? कोई भी खाना बनता है किसी भी टाइप का। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो तपती है तो फायदा होता है? सोना। सोना तपता है। गोल्ड, गोल्ड किसने कहा? गोल्ड, सिल्वर। जब चांदी के या सोने के गहने बनाने होते हैं तो क्या होना पड़ता है? तपाना पड़ता है। गुड। और कोई और कुछ? फल, फल तपते हैं उसके बाद ही आपको मीठे लगते हैं ना। फल को तपाना पड़ता है, तपता है ना, राइट? ठीक है। उसके अलावा मटका, मटके को भट्ठी में डालते हैं तभी ठंडक देता है, ठीक है? मेटल, किसी भी चीज को उपयोगी बनाना हो, दूसरों के लिए उपयोगी बनाना हो तो उसे तपना पड़ता है। सबसे बड़ा अगर कुछ तपता है और पूरे विश्व को तपने के बाद एनर्जी अनाज के रूप में देता है, वो है सूर्य और धरती। धरती जितनी ज्यादा तपती है उतना ज्यादा फसल अच्छी होती है, उसके उतने दोष दूर होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जब बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है। सूर्य गर्मियों में जितना तपता है उतना पानी खींचता है, ठीक है, बाष्पीभूत होता है, उसके बाद ही अच्छी बारिश होती है, ठीक है? सबसे बड़ा तपने का एग्जाम्पल ये है। अब मुझे बताओ कि अगर सारी चीजें तपती है तो वो अच्छा गुण देती है, पर आप जब AC में अपने आप को रखते हैं तो टॉक्सिन्स नहीं निकलते, तपते नहीं आप, ठंडक में होते हैं। जब आप ठंडक में होते हैं तो ना हेल्थ अच्छी, न समझ अच्छी, न शरीर अच्छा, न बुद्धि अच्छी, न स्किन अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि पसीने से आपके टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले। जब किसी चीज को गर्म कर लेते हैं तो उसमें रहे बैक्टीरिया, फंगस खत्म हो जाते हैं। आपको पता होगा 4 महीने जब बारिश का मौसम होता है उसके बाद माएँ अनाज बाहर निकालती है। किसकी माएँ करती है ऐसा? सामान बाहर निकालती है। क्यों? क्योंकि तपाना पड़ता है सामान को। फंगस, बैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु जो धूप के अभाव में वहां पर पनपे हुए हैं, इसलिए सामान बाहर निकाल के धूप दिखाती है, ठीक है? हम लोग अपने शरीर को इतना इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि हमें लगता है हम AC के बिना नहीं रह सकते। अगर तो आप AC के बिना रह नहीं पाओगे तो थोड़े दिनों में डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, आंखें खराब, स्किन का मॉइस्चर उड़ जाएगा, ओजोन लेयर खराब हो जाएगी जो आपको पर्यावरण को नुकसान होती है, CO2 बढ़ता है। दूसरी सबसे मुख्य बात कि जब आप रात को AC में सोकर सुबह उठते हैं
तो बेचैनी देखोगे, आलस देखोगे, कमर, पीठ, सर्वाइकल और पैर की पिंडलियों में दर्द बढ़ा हुआ मिलेगा। जो लोग एसी में बैठते वो आलसी होते हैं। सबसे ज्यादा आलसी अगर कोई हो तो जो ज्यादा ज्यादा देर एसीओ में बैठते हैं वो आलसी हो जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलते नहीं। टॉक्सिन्स नहीं निकलते तो आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती, एक्टिव भी नहीं रहते, तपते नहीं हो आप, है ना। इम्यून सिस्टम खराब होना सबसे पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना, स्किन जो आपकी बचपन में ग्लो करती है ना, एसी में बैठने से हवा उसकी उड़ जाती। जो नमी होती है ना, स्किन में नमी होती है, एसी बहुत ठंडक होती है तो वो नमी आपकी खा जाता है। थोड़े दिनों में अगर एसी में 4 घंटे से ज़्यादा आदमी को रोज बैठने की आदत हो तो थोड़े दिनों में स्किन पर आपको एकदम डलनेस दिखाई देगी, ग्लोइंग चेहरा नहीं होगा, आंखों में बार बार इरिटेशन होगी, कहीं किसी से बात करोगे ऐसा करते रहोगे, रेडनेस होगी, आंखों में खुजली होगी, जलन होगी, आप कमर दर्द से परेशान होंगे। पढ़ाई में बैठने से मन लगता है, उन्होंने कहा थोड़ा देर मन शांत होता है क्योंकि ठंडक होती है, पर उतनी देर के लिए ठीक है जितनी देर के लिए आपको बाहर बहुत गर्मी लग रही है, आधा घंटा पौना घंटा ठीक है। बाकी एसी में ज़्यादा बैठने से हेल्थ खराब होती है, बुद्धि खराब होती है, स्किन खराब होती है, आंखें खराब होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, क्योंकि उसमें CFC और HCFC नाम के 2 गैस होते हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो जिनके पास एसी है घरों में, वो सारा दिन एसीओ में बैठे रहो, ये गलत है। शरीर जब तक तपेगा नहीं टॉक्सिन्स निकलेंगे नहीं। एलर्जी होती है, जिन लोगों को एलर्जी है वो लोग एसी में ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा धूप में बाहर मुझे छींची करते रहते हैं। थोड़ा सा कुछ भी हो जाए, थोड़ा कुछ खा लिया, थोड़ा कुछ धूल में चले गए, उन्हें एलर्जी ज़्यादा होगी, उससे अस्थमा ज़्यादा होगा, लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठंडक ज़्यादा होगी, कफ ज़्यादा जमा होगा। जब तक आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ती तब तक कफ नहीं पिघलता। कफ नहीं पिघलता तो जमा रहता है, जब जमा रहता है तो फीवर आता है, जब फीवर आता है तो आप 104 बुखार में पड़े रहते हैं। तो एसी फायदे वाली है या नुकसान वाली? तो एसी में ज़्यादा रहना चाहिए कि थोड़ा गर्मी हो तो चले। अभी जो आपको यहाँ बैठ के पसीने निकल रहे हैं ना, ये अच्छा है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। जितने टॉक्सिन्स फ्री हो जाओगे आप उतना ही हेल्दी हो जाओगे आप। तो गर्मी से घबराना चाहिए नहीं, बैठना चाहिए एसी में भी। ऐसा हमारा कहना नहीं कि मत बैठो, थोड़ी देर बैठ के फिर वापस ज़्यादा देर उपयोग नहीं करना चाहिए।